क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन सबसे कठिन हो, जब सब कुछ छिन जाए, तभी इंसान कैसे जिंदा रह सकता है? क्या कोई ऐसा कारण हो सकता है जो हमें सबसे भयानक दुखों से भी पार ले जाए? मैन सर्च फॉर मीनिंग एक ऐसी पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि जीवन में अर्थ, मीनिंग खोजना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये किताब नाजी कंसंट्रेशन कैंप से बचे एक मनोचिकित्सक विक्टर फ्रैंकल की सच्ची कहानी है, जहां उन्होंने मौत, पीड़ा और खोखलेपन के बीच भी आशा, उद्देश्य और इंसानियत को जिंदा रखा। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक व्यक्ति ने अकल्पनीय दुख में भी अर्थ खोजा और कैसे हम भी अपने जीवन में गहराई और उद्देश्य ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैन सर्च फॉर मीनिंग का सारांश हिंदी में। भाग 1, नाजी कंसंट्रेशन कैंप में अनुभव। विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रियाई मनोचिकित्सक थे जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कंसंट्रेशन कैंपों में कैद किया गया था, जैसे कि आउशविट्स। पुस्तक का पहला भाग उनके कैदी के रूप में अनुभव और मानव मनोविज्ञान पर उनके अवलोकन को दर्शाता है। मनोवैज्ञानिक चरण 3 चरणों में विभाजित। 1, कैद का पहला दिन, आघात और आश्चर्य। जैसे ही लोग ट्रेन से कैंप में उतरते थे, उन्हें नग्न कर दिया जाता था, बाल काट दिए जाते थे, कपड़े छीन लिए जाते थे। उन्हें एक नंबर दिया जाता था, नाम नहीं। अधिकांश लोगों को शुरू में लगता था कि शायद ये सब जल्द खत्म होगा, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आ जाती थी। 2, शिविर जीवन, भावनात्मक सुन्नता। शुरुआती सदमा अब सुन्नता में बदल जाता है। हर दिन भूख, मारपीट, श्रम, ठंड, बीमारी और मौत का सामना होता था। फ्रैंकल ने नोट किया कि जो लोग किसी उद्देश्य या प्रिय व्यक्ति की याद में जी रहे थे, वे ज्यादा समय तक जीवित रह सके। उनके लिए वो उद्देश्य था अपनी पत्नी से मिलना और अपनी अधूरी किताब को पूरा करना। 3, मुक्ति, खोखलापन और निराशा। जब वे मुक्त हुए तो खुशी की बजाय अजीब सा खालीपन और अलगाव महसूस हुआ। बाहर की दुनिया उनकी पीड़ा नहीं समझ पाई। कई लोग खुद को फिर से सामान्य जीवन में ढाल नहीं सके। भाग 2, लोगोथेरेपी का सार, अर्थ केंद्रित चिकित्सा। फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी का विकास किया। ये एक मनोवैज्ञानिक पद्धति है जो मानती है कि जीवन का मूल उद्देश्य है अर्थ की खोज। लोगोथेरेपी क्या है? फ्रायड ने कहा कि मनुष्य की प्रेरणा है आनंद प्राप्त करना। एडलर ने कहा शक्ति प्राप्त करना। फ्रैंकल ने कहा अर्थ ढूंढना ही जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। जीवन में अर्थ कैसे पाया जा सकता है? 3 मुख्य तरीके। रचना के माध्यम से, क्रिएटिंग समथिंग, जैसे कोई किताब लिखना, कला बनाना, सेवा करना। किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम द्वारा, एक्सपीरियंसिंग लव। किसी को पूरी तरह समझना और अनुभव करना। कष्ट में गरिमा द्वारा, सफरिंग विद डिग्निटी। यदि पीड़ा अपरिहार्य हो तो उसे साहस और उद्देश्य के साथ झेलना भी अर्थ दे सकता है। एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम, अस्तित्व का शून्य। आधुनिक युग में बहुत से लोग उद्देश्यहीनता, बोरियत और अंदरूनी खालीपन से जूझ रहे हैं। यही खालीपन लोगों को नशे, आक्रोश और अवसाद की ओर ले जाता है। लोगोथेरेपी लोगों को उनके व्यक्तिगत अर्थ की खोज में मदद करती है। प्रमुख विचार और उद्धरण। मनुष्य से सब कुछ छीना जा सकता है सिवाय एक चीज के, अपने व्यवहार को चुनने की स्वतंत्रता। यह पुस्तक का मूल विचार है। हालात चाहे जैसे भी हो, आप अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। ट्रैजिक ऑप्टिमिज्म, दुख भरी परिस्थितियों में भी आशावाद। फ्रैंकल कहते हैं कि दुख, दोष और मृत्यु जैसी त्रासदियों में भी अर्थ खोजा जा सकता है। महत्वपूर्ण शिक्षाएं। विषय विवरण। जीवन का उद्देश्य, जीवन का अर्थ किसी भी क्षण बदल सकता है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में उसे खोजना होता है। पीड़ा का महत्व। यदि हम अपने दर्द को एक उद्देश्य से जोड़ दें तो वो दर्द हमें मजबूत बना सकता है। मानसिक स्वतंत्रता। परिस्थिति भले ही कठिन हो, हमारी सोच और दृष्टिकोण पर हमारा नियंत्रण रहता है। जिम्मेदारी। जीवन को सवाल मत समझो,
बल्कि खुद को ये पूछो, जीवन मुझसे क्या चाहता है? निष्कर्ष, मैन सर्च फॉर मीनिंग केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये उस गहराई की बात करती है जो एक इंसान में होती है। कष्ट में भी अर्थ खोजने की क्षमता पुस्तक हमें सिखाती है। कठिन से कठिन समय में भी आशा रखी जा सकती है। जीवन का अर्थ कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी सोच में है। अगर हमारे पास क्यों है, तो हम किसी भी कैसे को सह सकते हैं। तो दोस्तों, मैन सर्च फॉर मीनिंग हमें ये याद दिलाती है कि जीवन हमेशा हमसे कुछ पूछता है। सवाल ये नहीं है कि हम जीवन से क्या चाहते हैं, बल्कि ये है, जीवन हमसे क्या चाहता है। जब हम अपने जीवन में एक उद्देश्य, एक अर्थ खोज लेते हैं, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख हमें तोड़ नहीं सकता। विक्टर फ्रैंकल की ये कहानी केवल इतिहास नहीं है, ये आज भी हम सभी को आशा, साहस और आत्मबोध की प्रेरणा देती है। अगर ये सारांश आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी और किताबों की गहराई तक जाने का मौका मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली किताब के सारांश के साथ, द साउंड ऑफ पेजेस के साथ, जहां हर पन्ना बोलता है।